नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज प्रहरी, भारत देश का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले स्वराज प्रहरी न्यूज पर आपको मिलती है। असोदा जसोर खेड़ी, खेड़ी जसोर, लोहार हेड़ी व नीलोठी में शीला नफेसिंग राठी ने की जनसभाएं। जनसभाओं में उमड़ी भारी भीड़। ग्रामीणों ने शीला नफेर राठी को दिया जीत का आशीर्वाद। ढोल नगाड़ों के साथ ट्रैक्टर पर बिठाकर शीला नफेसिंग राठी को जनसभा स्थल तक लेकर गए ग्रामीण। चुनाव जीतने के बाद नहीं रहने देगी हलके में कोई समस्या, शीला नफेसिंग राठी। इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफेसिंग राठी ने वीरवार को गांव असोदा, टोडरान, असोदा सिवान, जसोर खेड़ी, लोहार हेड़ी व नीलो खेड़ी आदि गाँव में जनसभा कर वोट की अपील की। जनसभा में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया और सभी ने स्वर्गीय नफेसिंग राठी अमर रहे व शीला राठी जिंदाबाद के नारे लगाए। ग्रामीण ट्रैक्टर पर बिठाकर शीला नफेसिंग राठी को जनसभा स्थल तक लेकर गए। लोगों ने कहा कि वे इंसाफ, भय व भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में स्वर्गीय नफेसिंग राठी परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हें चुनाव में भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इस मौके पर शीला नफेसिंग राठी ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस के कुशासन से यदि बचना है तो इस बार इनेलो बसपा गठबंधन को सत्ता सौंपनी होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से भाजपा व कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश को केवल लूटने का काम किया है। जनता के खून पसीने की कमाई से दोनों पार्टी के नेता अपनी जेबें भरने में लगे हैं। प्रदेश के मुख्य मुद्दों व समस्याओं पर दोनों ही पार्टियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। योजनाओं के नाम पर जनता को केवल लाइनों में खड़ा कर दिया गया, वहां भी सरेआम भ्रष्टाचार फैलाकर रिश्वत वसूली गई। उन्होंने कहा कि इनेलो कार्यकाल में लगभग 9000 बीपीएल कार्ड हल्के में बनवाए गए थे, जिससे बहादुरगढ़ के जरूरतमंद गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाया गया था। लेकिन भाजपा ने बिना सर्वे किए ही ज्यादा आय दिखाकर गरीब परिवारों के बीपीएल कार्ड काटने का काम किया। यही नहीं, अघोषित बिजली के अघोषित कटों व भारी भरकम बिलों से लोग परेशान हैं। हल्के के गांव की फिरनियां टूटी पड़ी है और गलियां जर्जर अवस्था में हैं। गांव के जोहर गंदगी से अटे पड़े हैं। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही हैं। कहीं नर्सिंग स्टाफ पूरी नहीं है तो कहीं दवाइयों की कमी है, इसलिए लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। मैं इससे बड़ा स्वागत कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था, क्योंकि चौधरी नफेसिंग राठी इनके बीच में रहते थे, इनके नेता थे। मैंने कभी नहीं सोचा था अब ये जालिम सरकार मेरे सिर से मेरे हस्बैंड का साया छीन के और मुझे ऐसे खड़ा करेगी। लेकिन मेरे दुशहर गेड़ी गांव के लोगों ने ये दिखा दिया और आज आप बेटे अकेले नहीं हो, आपके साथ आप हमारा पूरा गांव समर्थन में खड़ा हुआ है। मुद्दे अनेक हैं, सुरक्षा के हैं, सफाई के हैं, रोडों की रिपेयर के हैं, पानी सप्लाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, माता और बहनों की सबसे पहले तो सिक्योरिटी के हैं। सुरक्षा सरकार ने दिया क्या है? इस जालिम सरकार ने 10 साल बीजेपी, 5-10 साल कांग्रेस। अगर इस गांव में एक बस हुआ हो तो मैं अपनी माता और बहनों से पूछ सकती हूँ, आज तक इस गांव में 20 साल से कोई भी नेता का किसी ने भी ये नहीं पूछा है अब गांव किस हाल में रहता है। और खेड़ी गांव ने आज एक मत होकर साफ साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि आने वाला चुनाव श्रीमती शीला नफेसिंग राठी जीत रही हैं और गांव ने, दोनों गांव ने इकट्ठा होकर ये जो जुलूस निकाला है और जो स्वागत किया है, वही गांव के सदा आभारी रहेंगे, सदा ऋणी रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद गांव वालों का। और पूरे हल्के से इससे ज्यादा समर्थन हमें कहीं नहीं मिला। मैं ये बात भी आप कह देता हूँ कि जसोर खेड़ी ने तोड़ पाड़ दी। क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं? क्या ऐसे? देखिए, जनता के बीच में जाने के लिए अनेक मुद्दे हैं, चाहे वो सुरक्षा का हो, डेवलपमेंट का हो, टूटी सड़कों का हो, जल निकासी का हो, सीवरेज का हो। शहर के अंदर जो आए दिन धमकियां मिल रही हैं दुकानदारों को और कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, तो ये बड़े ही खतरे की बात है हमारे हल्के के लिए भी, हमारे लोगों के लिए भी। आज शाम होते होते अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है, घर में नहीं पहुंचता, तो माँ और पिता के दिल पे क्या बीतती है इन राजनेताओं को नहीं पता। क्यों?
ये यहाँ से बन के अपने दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, चंडीगढ़ जाके बैठ जाते हैं। इन्हें यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जनता चाहे किस हालात में जी रही है, आप दिखाओ एक बार लोगों को कि क्या क्या यहाँ पे दुर्दशा है लोगों की। सबको पता तो लगे कि 20 साल से ये लोग क्या भुगत रहे हैं। इन लोगों के राज के बाद यहाँ पे विकास के नाम पे रोड़ा भी नहीं लगा। ताजा खबरों के लिए स्वराज प्रहरी चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7206432551 पर।